आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत यादव। आज इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये महाभारत प्रश्नोत्तरी का भाग 10 है और सारे भाग को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र के पुत्र का नाम बताइए। तो वृद्धछत्र के पुत्र कौन थे? तो सिंधु देश के प्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र के पुत्र का नाम जयद्रथ था। तो इस प्रकार जयद्रथ जो थे वो राजा वृद्धछत्र के पुत्र थे। प्रश्न 2, श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि जयद्रथ के कटे हुए सिर को गिरने मत देना? वरदान के अनुसार जयद्रथ को मारने वाले का भी मस्तक कटना तय था। इस कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा। मतलब जयद्रथ को एक वरदान प्राप्त था जिससे जो इसका सर काटेगा उससे उसका भी सर कट सकता था। इस कारण जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कहा कि इसका जो सर है वो जमीन पर मत गिरने देना। जयद्रथ का कटा सिर किसके आश्रम में और किसकी गोद में गिरा? तो उत्तर इसका देखिए, जयद्रथ का कटा सिर उसके पिता के आश्रम में और उसके पिता वृद्धछत्र की गोद में गिरा। ठीक है, उसके पिता के आश्रम में और वृद्धछत्र की गोद पर गिरा। प्रश्न 4, इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग कर्ण ने किसके ऊपर प्रयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप किसकी मृत्यु हो गई? कर्ण ने इंद्र की शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। कर्ण जो है इंद्र की शक्ति जो उसे मिली थी कवच को भेंट देने पर, तो इंद्र ने उसे शक्ति दी थी कि जो ये अर्जुन पर प्रयोग करना चाहते थे कर्ण शक्ति, किंतु उन्होंने घटोत्कच पर वार कर दिया। उन्होंने घटोत्कच पर वार किया जिसके कारण घटोत्कच की मौत हो गई। प्रश्न नंबर 5, भीम ने अपने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और अफवाह क्या फैलाई गई? तो उत्तर है इसका, अफवाह यह फैलाई गई कि भीम ने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को मारा है। मतलब कि अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम ने मारा था, पर अफवाह फैलाई गई कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भीम ने मारा है। प्रश्न 6, किसने आचार्य द्रोण का वध किया? धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण का वध किया। प्रश्न 7, किसका छोड़ा हुआ बाण अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया और उस बाण का क्या नाम था? कर्ण द्वारा छोड़ा हुआ बाण अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया और उस बाण का नाम सर्पमुखास्त्र था। मतलब कि जो कर्ण ने छोड़ा था एक बाण जो कि अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया, उस बाण का नाम था सर्पमुखास्त्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 8, दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को कौरव दल के कितने महारथियों ने घेर कर मारा? तो 7 महारथियों ने घेर कर मारा। ये 7 महारथी कहाँ के थे? कौरव दल के थे। प्रश्न 9, कृपाचार्य और दुर्योधन का सांत्वना देते हुए क्या कहे? तो कृपाचार्य ने कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों के साथ संधि कर लो। मतलब वो कहते हैं कि अब पांडवों से तुम मित्रता करो, शत्रुता वैर भाव को त्यागो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। मतलब युद्ध बंद करके ही हम बहुत ही ठीक हो सकते हैं। प्रश्न 10, पांडवों की सेना का संचालन करने का पूरा दायित्व किसके ऊपर था? पांडवों की सेना का संचालन करने का पूरा दायित्व धर्मराज युधिष्ठिर पर था। ठीक है, अब युधिष्ठिर पर जो है पूरा पांडवों की सेना का संचालन करने का दायित्व था। प्रश्न 11, शकुनी किसके साथ लड़ रहे थे? तो इसका उत्तर है, शकुनी सहदेव के साथ लड़ रहे थे। नकुल के भाई सहदेव जो थे उनके साथ लड़ रहे थे और इनकी माता का नाम था माद्री और पिता का पांडु। प्रश्न 12, शकुनी की बहन का क्या नाम था? शकुनी की बहन का नाम गांधारी था। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन की माता थी।
प्रश्न 13, गांधारी के कितने पुत्र थे और वे क्या कहलाते थे? तो गांधारी के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे। ठीक है, गांधारी के 100 पुत्र थे, वो कौरव कहलाते थे। प्रश्न 14, गांधार प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो गांधार प्रदेश अफगानिस्तान में स्थित है। प्रश्न 15, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने की थी? क्या यह धर्म के अनुकूल था? द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की थी। यह धर्म के अनुकूल नहीं था। अश्वत्थामा मतलब गुरु द्रोण के पुत्र ने की थी। यह धर्म के अनुकूल नहीं था। क्यों अनुकूल नहीं था? क्योंकि इसने योजना बनाई कि हम पांडवों के शिविर में जाकर, रात में अभी पांडव सो रहे होंगे तो उसी शिविर में जाकर क्यों नहीं हम रातों रात इनका वध कर दें। तो इस प्रकार ये धर्म के विरुद्ध चलकर पांडवों के पुत्रों की हत्या किया। 5 मतलब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या, ये धर्म के अनुकूल नहीं, धर्म के अनुकूल नहीं था। इस प्रकार हमारे इस वीडियो का लास्टवां प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।